नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता है, कोई टाइम नहीं लगता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। आप इजीली अपने घर में रह के कर सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए कि लोगों तक ये छोटे छोटे मैसेज जाएं, जिनको अगर ये ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स का निवारा हो सके, वो अपनी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। मैं आपसे ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे, हमारे घर में सब कुछ है फिर भी हमें क्या दिक्कत आती है। हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ें गलत जगह पे रखने से हमारा घर का वास्तु ख़राब कर देती हैं, या ज़्यादा रखने से उसको प्रॉब्लम दे देती हैं। हमें पता नहीं चलता वाइल शॉपिंग की हम क्या ख़रीद लाए हैं, और हम सोचते हैं कि हमने रखा हुआ है, और वही चीज़ें आके हमें ही नुकसान पहुँचा देती हैं। हम आज इस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे घर के छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ की जगह वहाँ होती तो हमें फ़ायदा देती। मतलब अगर कोई चीज़ ईस्ट में रखनी है, अगर आप उसको साउथ में रखोगे तो वो प्रॉब्लम देगी। जैसे कि पौधे अगर जितने हम ईस्ट में या नॉर्थ वाली साइड में रखेंगे उतनी हरियाली रहेगी, उतना हरा अपनी आँखों को देखने को अच्छा रहेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे घर का वातावरण भी बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। और यही वाले पौधे अगर हम गलत डायरेक्शन में रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम देंगे। पौधे तो ख़राब हो ही जाएंगे, हमारे घर का वास्तु भी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आती है बहुत ज़रूरी चीज़ जो हर घर में पड़ी है, झाड़ू। लोग क्या करते हैं, कई घरों में जगह भी छोटी है, संभव नहीं हो पाता, लेकिन सोने वाले बिस्तर के नीचे झाड़ू नेगेटिव एनर्जीज देती है, आपको सोने नहीं देती, चैन की नींद नहीं देती। आपने अपने झाड़ू को कहीं ऐसी जगह पे रखना है, कम से कम आप स्ट्रेस में तो ना आए। आप उसकी जगह देखिए, आपके घर में क्या है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है फिर तो दिक्कत नहीं है। अगर कईयों के स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 BHK है, तो उसको वो कहाँ रखें, उसको आप देखिए कि इसको कम से कम सोने वाली जगह पे मत रखिए। दूसरा, जहाँ वो दिखाई दे वहाँ ना रखिए। तीसरी, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि आपका घर छोटा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नुकीली चीज़ें, चाकू, कैंची, इनकी नोक बाहर को मत रखिए, इनकी नोक अंदर की तरफ करके रखिए, नहीं तो ये भी नुकसान करती हैं। बंद घड़ियाँ, घड़ी वक्त है, वक्त चलता रहे तो अच्छा होता है। कई लोग अपने घर में घड़ी का वक्त आगे कर देते हैं। जो ये कर देते हैं वो आगे की ही सोचते रहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हमेशा अपने फ्यूचर हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर ही नहीं पाते। अगर प्रेजेंट कूल रहेगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोगों के घड़ियों में टाइम पीछे होता है, तो वो अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं। वो अपने पास्ट में हुई चीज़ों को भूल ही नहीं पाते, वो उससे आगे नहीं निकल पाते। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। घड़ी का वही टाइम रखना चाहिए जो टाइम है, उसको वर्तमान में ही चलाना चाहिए, क्योंकि हमें वर्तमान में ही जीना है, हमें अपने प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। इस चीज़ से आपका वर्तमान अच्छा रहेगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले पाएंगे। कैसे आपने एक्सपैंड करनी है चीज़ें, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। ना वक्त को पीछे रखिए, ना आगे रखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं फूलों की। हमें सोने वाले कक्ष में नहीं रखने चाहिए फूल, किसी भी तरह के पौधे। हमें जहाँ पे हम बैठते हैं, हमारी लॉबी है, वहाँ पे हम बैम्बू लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसके साथ में ताज़े फूल रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो फूल शाम को आपको हटाने हैं, ताज़े ही रख सकते हैं, पड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं और एनर्जीज़ ही आपको बूस्ट करती हैं। हमें अपनी एनर्जीज़ को हमेशा अच्छा ही रखना है। उसके बाद हम एक क्या चीज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चप्पलें खरीद लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चप्पलें होते हैं, पार्टी वेयर, रूटीन वेयर, वॉक के लिए। ये भी आप चप्पलें खरीदिए, मैं नहीं ये कह रही आप मत खरीदिए, लेकिन कम से कम आप उसको स्टोर मत कीजिए, आप उसको इन आउट कीजिए। चप्पल लीजिए, कम से अपने घर के बाहर ही उसका एक चक्कर लगवाइए, वापस लाइए, चेंज करके दोबारा चले जाइए। उसको इकट्ठा मत कीजिए। इकट्ठा करने से ये नेगेटिव एनर्जीज सारी इकट्ठी करता है एक जगह पे, ये भी बुरी बात है। इससे भी घर का वास्तु खराब होता है। उसके बाद आजकल हमारी रूटीन में, मैं भी इवन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम 2 रख लेते हैं कि अगर एक टाइम पे ये ख़राब हो गई तो एक बैकअप है, हम कहीं भी अड़ेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो नया पीस होता है उसको बिल्कुल नया ही रहने देते हैं, लेकिन हमें उसको भी इन आउट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है, हर चीज़ एक काम कर रही है तो हर चीज़ में एक जान है। लाइक आपके घर में चॉपर है, ब्लेंडर है, हमारे घर में नया पड़ा है, हम चला नहीं रहे, जी पुराना भी ठीक है, क्यों चलाएं, फिर नया भी क्यों लाए हैं।
अगर आप नया ले ही आए हैं तो कम से कम उसको आप स्विच चलाइए, एक बार चलाइए और फिर धो के रख दीजिए, उसको इन आउट करते रहिए, क्योंकि आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है वो राहु का कारक है। राहु को चलाते ही रहिए तो वही अच्छा रहेगा। जैसे फ़ोन आपका टेक्नोलॉजी है, चलता रहे अच्छा है ना, रुक जाए तो आपको ही प्रॉब्लम आ जाती है। सेम जितना भी आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आप इसको चलाते रहिए, इससे भी आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अपने घर के मंदिर को ईशान कोण में रखिए, ईशान कोण में पौधे लगाइए, बहुत अच्छी बात है। ईशान कोण में तुलसी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रात को स्पेशली गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अब आजकल बहुत फैमिलीज़, जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो लेडीज़ कहें कि हम अब इतना ढेर बर्तनों का कैसे धोएं, हमारी तो सुबह काम वाली बाई आती है। तो कम से कम आप महिलाएं इतना कर सकती हैं कि वो बर्तनों में जो खाना पड़ा है उसको पानी से निकाल के रख दीजिए एक जगह पे, उसको ढक दीजिए, और अर्ली मॉर्निंग जब आपकी काम वाली आएगी तो वो उसको मांज लेगी। मतलब ऐसे नहीं कि वो अन्न भी वहीं पड़ा है, सब्जी भी पड़ी है, ऐसे ही आपने सिंक में छोड़ दी है, ये मत कीजिए। आप उसको एक बार पानी से निकाल दीजिए, सिर्फ पानी से। उसके बाद एक टब में या किसी भी बर्तन में आप उसको रख के उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए। कम से कम जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो एनर्जीज़ हैं नेगेटिव, वो फैले नहीं, वो उसी के अंदर रहें। और सुबह वो काम वाली जो आपकी बाई आएगी वो मेड आपका साफ़ कर देगी। हम आपका काम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम ये चीज़ें आपको इसलिए बताते हैं कि आपके घर की एनर्जीज़ पॉजिटिव रहें। जितनी एनर्जीज़ पॉजिटिव रहेंगी उतनी ग्रोथ आएगी, जितनी ग्रोथ आएगी उतना आप खुश रहेंगे, आपके बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा दिल करेगा, आपके हस्बैंड का बिज़नेस में ज़्यादा दिल लगेगा, आपका अपने घर में ज़्यादा दिल लगेगा। इससे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई बात करनी है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।